जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान। जान गौरी अनुकूल सियहिए हर्ष न जाय कै, मंजुल मंगल मूल बाम अंग भर कन लगे। पार्वती जी के अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय में जैसा हर्ष हुआ उसे कहा नहीं जा सकता है। मंगलों के मूल कारण रूप सीता जी के ध्यान अंग फड़कने लगे, सारे अंग माता के फड़कने लगे, जिससे अर्थार्थ को जानती हुए माता कहती हैं कि हृदय सराहत सिए लो नाई, गुरु समीप गबने दो भाई। राम कहा सब कौशिक पाही, सरल सुभाव छुआ छल नाही। इस प्रकार इधर श्री राम सीता जी के सौंदर्य की प्रशंसा कर रहे हैं। फिर श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई पुण्य और पुष्प और दल लेकर गुरु विश्वामित्र के पास गए। श्री राम ने विश्वामित्र जी की पुष्प वाटिका की संपूर्ण घटना को सुनाया, क्योंकि उनका स्वभाव बहुत ही सरल है, जिससे छल कभी स्पर्श भी नहीं कर सकता है। सुमन सुबन पाए मुनि पूजा कीनी, पुण्य शीस दोय भायन दीनी। सुफल मनोरथ हुई तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। सुमन अर्थात श्री राम के सुंदर मन और पुष्प पाकर मुनि विश्वामित्र जी देव पूजा में फिर लग गए। फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया, तुम दोनों के मनोरथ सफल हो जाएं, संपूर्ण मनोरथ तुम्हारे पूर्ण हो जाएं। तुम दोनों के फल फूल राम सीता जी को बहुत रूप से हों, तथा सीता जी लक्ष्मण भाभी माँ के रूप में दर्शन दें। सुनकर श्री राम लक्ष्मण सुखी हुए। और करि भोजन मुनि बर विज्ञानी, करि भोजन मुनि बर विज्ञानी, करि भोजन मुनि बर विज्ञानी। लगे कहन कछु कथा पुरानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। विमल दिवस गुरु आयुष पाई, विमल गुरु आयुष पाई, विगत दिवस गुरु आयुष पाई। संध्या करन चले दो भाई, और शाम का वक्त हो गया। दोनों भाई गुरु की आशीष पाके संध्या बंदन करने के लिए चल दिए। और उधर क्या हुआ, सुबह होने वाली है, तो गोस्वामी जी ने ऐसा वर्णन किया कि साक्षात आपको सूर्य भगवान माता जी का स्वरूप कैसा है उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्राची दिश शशि उभय सुहावा, सिए मुख देखि सरस सुख पावा। सिए मुख देखि सरस सुख पावा, और बहुर विचार कीन मन माही, सिए बदन समहिम करनाही। संध्या संपन्न करने के पश्चात पूर्वाभिमुख चलते हुए भगवान श्री राम ने पूर्व दिशा की में उदित हुए सुहावने चंद्रमा को सीता जी के मुख को समान देखकर सुख प्राप्त किया। अर्थात सामान्य रूप से चंद्रमा को सीता जी के मुख का उपमान मानकर प्रसन्न हुए। फिर दूसरे ही क्षण श्री राम ने अपने मन में विचार किया कि चंद्रमा सीता जी के मुख से समान नहीं है, क्योंकि वो हिमकर अर्थात बर्फ को भी उत्पन्न करने वाला है, और बर्फ कमल का शत्रु है, जबकि सीता जी के मुख में कमल तत्व और चंद्र तत्व दोनों विरुद्ध गुण एक साथ रहते हैं। जन्म सिंधु मुनि बंधु विष, दिन मलिन सकलंक, सिए मुख समता काऊ, पाऊ किम चंद बापुरो रंग। जन्म सिंधु मुनि बंधु विष, दिन मलिन सकलंक, सिए मुख समता पाऊ किम चंद बापुरो रंग। जिनका जन्म समुद्र में हुआ, फिर जिनका भाई विष है, जो दिन में मलिन रहता है तथा कलंक से पूर्व, ऐसा विचार
कलाओं में क्षीण होने के कारण दरिद्र चंद्रमा सीता जी के मुख की समता का कैसे प्राप्त कर सकता है। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम सी